अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लमज़ोन। दोस्तों, अगर आप अपने आईडी कार्ड पर अपना प्रेजेंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस यानी आर्जी पता या मुस्तकिल पता तब्दील करवाना चाहते हैं तो अब इसके लिए आपको नादरा ऑफिस जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप घर बैठे ही अपने मोबाइल या कंप्यूटर को यूज़ करते हुए ऑनलाइन ही अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो इसका क्या तरीक़ाकार है, ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने इल्म ज़ोन को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप ऑनलाइन नादरा पाक आईडी वेबसाइट को यूज़ करते हुए अपने आईडी कार्ड पे अपना प्रेजेंट और परमानेंट दोनों एड्रेसेस चेंज कर सकते हैं। तो मैं ये प्रोसेस आपको कंप्यूटर पे करके दिखाऊंगा, लेकिन अगर आप अपने मोबाइल के ब्राउज़र में भी करना चाहें तो सेम तरीका है। और अगर पाक आईडी की वेबसाइट पे जाके आप ये प्रोसेस करना चाहें तो वहाँ पे भी सेम इसी तरह का ही तरीका है। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ साथ आपको मोबाइल एप्लीकेशन में भी जो है एड्रेस चेंज करके दिखा दूँ कि उसमें किस तरह का इसका इंटरफेस आता है और किस तरह से आपने डिटेल्स एंटर करनी है। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट एप्लीकेशन का जो है प्रोसेस आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इस तरह से वीडियो लंबी हो जाएगी। हम सिर्फ जो है ना स्पेसिफिक एड्रेस चेंज का जो पोर्शन है उसी पे काम करेंगे। बाकी अगर आप स्टार्ट से लेकर एंड तक एक आईडी कार्ड की मॉडिफिकेशन का कंप्लीट प्रोसेस देखना चाहते हैं तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है। तो यहाँ ऊपर आपको शो हो रहा है, इस पर क्लिक करके आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं और उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें जो है स्टार्ट से लेकर एंड तक स्टेप बाय स्टेप जो है सारा प्रोसेस दिखाया गया। तो पिक्चर वगैरह अपलोड करने के बाद ये एप्लीकेशन डिटेल्स कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद आपने पेमेंट का सेक्शन है, यहाँ पे पेमेंट करनी है। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स हैं, यहाँ पे आपसे जो आपकी पर्सनल आपकी डिटेल्स पूछ जाएंगी वो आपने मेंशन करनी है। नेक्स्ट जो है वो रिलेटिव डिटेल्स का सेक्शन है, यहाँ पे आपने अपने रिलेटिव डिटेल्स यानी कि अपने पेरेंट्स वगैरह की डिटेल्स एंट्री करनी है। और उसके बाद जो आता है एड्रेस का सेक्शन जिस पे हम आज काम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रेजेंट एड्रेस आता है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके कार्ड पे जो ऑलरेडी एड्रेस मेंशन्ड है वो यहाँ पे शो हो रहा है कि लिखा हुआ है एड्रेस एज प्रिंटेड ऑन योर आईडी कार्ड। तो अगर आप यही एड्रेस कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले आपने यहाँ पे प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, तहसील वगैरह ऑलरेडी जो है यहाँ पे मेंशन होगी। उसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना कि आपका ये जो एड्रेस है ये सिटी में आता है या विलेज में आता है। फ़र्ज़ करें ये विलेज में आता है तो यहाँ पे मैं विलेज सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद ये विलेज के जो है इनके यूनियन काउंसिल वाइज सेक्टर्स जो होते हैं ये यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपने अपना जो सेक्टर है, जैसे ये फ़िरोज़ वटवा है तो मैं ये लिखूँगा, FE लिखा तो ये देखें फ़िरोज़ वटवा आ गया, आपने वो सिलेक्ट कर लेना। लेकिन आपका बिल्कुल अगर एग्जैक्ट जो है ये सेक्टर यहाँ पे शो ना हो रहा हो तो आपने क्या करना है कि अपना नज़दीक तरीन यूनियन काउंसिल वाला जो सेक्टर है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एडिशनल एड्रेस है, यहाँ पे आप यही एड्रेस जो है इंग्लिश में लिख देंगे। तो इस तरह से जब आप इंग्लिश में एड्रेस लिख देंगे तो उसके बाद ये उर्दू वाला जो सेक्शन है इसको खुद जो है फैच कर लेगा, यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करके उर्दू में यहाँ पे ये पुट कर देगा। लेकिन ये यहाँ पे जो उर्दू में इसको कन्वर्ट करता है तो वो हमेशा ये जो है ना गलत होता है। तो आपने क्या करना है कि अगर आप यही एड्रेस कंटिन्यू करना चाहते हैं तो सिंपली इसको यहाँ से आप ख़त्म करें। ये ऊपर आपका एड्रेस दिया है, यहाँ से इसको कॉपी करें और इस बॉक्स में पेस्ट कर दें। तो ये आप अपने मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं और वेब ब्राउज़र वगैरह जो कंप्यूटर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उस पर भी कर सकते हैं। तो ये इतना काम करने के बाद आपका जो प्रेजेंट एड्रेस का सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा नीचे आता है परमानेंट एड्रेस। तो अगर आप परमानेंट एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, को और रखना चाहते हैं तो इसी तरह से जिस तरह मैंने वो प्रेजेंट फिल किया आप इसको फिल आउट कर लें। अगर वही रखना चाहते हैं तो सिंपली ये सेम एज अबव लिखा हुआ है यहाँ पे सामने, इसको इस तरह से चेक कर दें तो आपका ये परमानेंट एड्रेस जो है ये सेम हो जाएगा जिस तरह से आपका प्रेजेंट एड्रेस है। लेकिन ये तो प्रोसेस हो गया कि अगर आप सेम जो आप ऑलरेडी एड्रेस आपके कार्ड पे वही कंटिन्यू करना चाहें तो उसके लिए। लेकिन अगर हम एड्रेस चेंज करना चाहें तो उसका क्या प्रोसेस है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रेजेंट एड्रेस अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो उसके लिए कोई भी जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। वो आप जो मर्ज़ी एड्रेस लिखे, प्रेजेंट एड्रेस आपके कार्ड पे प्रिंट होके आ जाएगा।
लेकिन अगर हम परमानेंट एड्रेस भी चेंज करना चाहते हैं, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट दोनों चेंज करना चाहते हैं, या सिर्फ परमानेंट एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, प्रेजेंट यही रहने दें, तो उसके लिए फिर परमानेंट एड्रेस चेंज करने के बाद आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए होगा इस चीज़ का प्रूफ कि आप उस एड्रेस पे रह रहे हैं। उसके लिए आप वहाँ पे आप या आपके किसी ब्लड रिलेटिव यानी पेरेंट्स या सिबलिंग्स, बहन भाइयों, या जो स्पाउस होती है, बीवी या खामद, उसके नाम, अगर उस एड्रेस पे कोई प्रॉपर्टी है तो उसके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो वहाँ पे कोई यूटिलिटी बिल आपके पास हो, यानी कि बिजली, गैस, टेलीफोन या इंटरनेट वगैरह का बिल, वो भी आपके किसी ब्लड रिलेटिव या स्पाउस के नाम होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो फिर ये तीसरा जो सबसे आसान प्रोसेस हो ये होता है कि आप वहाँ पे किसी से भी एक जो है ना किरायादारी का फॉर्म बनवा लें। जिस तरह से आजकल पुलिस स्टेशन में ये जो है टेनेंट रजिस्ट्रेशन होती है, वहाँ पे किसी भी अपने जानने वाले को कहें कि वो आपका जो है डिटेल्स वो प्रोवाइड करके वहाँ से एक टेनेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी किरायादारी का फॉर्म जो है वो बनवा के आपको सेंड कर दे, तो उसको आप एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यूज़ करके अपना वो एड्रेस चेंज कर सकते हैं। अब देखें, ये एड्रेस पहले से मेंशन, अब मैं एड्रेस चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं विलेज नहीं सिटी का एड्रेस लिखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिटी में वो सर्कल वाइज होते हैं एड्रेसेस, यानी कि ये देखें जिस तरह शेखपुरा सर्कल 1 2 3 4। तो अगर आपको ये पता है कि आपका एड्रेस किस सर्कल में आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर अंदाजे से यहाँ से कोई भी सर्कल जो है वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे वो एड्रेस लिखें जो एड्रेस आप चेंज करना चाहते हैं, जो एड्रेस अपने कार्ड पे आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो इस तरह से जब आप इंग्लिश में एड्रेस लिखेंगे तो ये उर्दू में खुद ब खुद जो है उसको फैच कर लेगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। तो अब क्या है, पहले तो आपने यहाँ से कॉपी कर लिया, लेकिन अब आप ये एड्रेस नहीं यहाँ पे मेंशन करना चाहते, तो अब आपको यहाँ पे मैनुअली इसकी करेक्शन करना होगी। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये उर्दू कीबोर्ड ओपन हो जाएगा, तो आप इसको मैनुअली करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखें, ये जो इसमें उर्दू की मिस्टेक्स थी एड्रेस में वो मैंने करेक्ट कर दी हैं। तो ये हमारा एड्रेस जो कंप्लीट हो गया, जो हम यहाँ पे अपने कार्ड पे प्रिंट करवाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो एडिशनल एड्रेस का जो इंग्लिश वाला सेक्शन है, इसमें आप कोशिश कीजिएगा कि बहुत लंबा एड्रेस ना लिखें। अगर आपका उर्दू एड्रेस लंबा भी है तो उसको शॉर्ट कर लें, दरमियान में से कोई छोटी मोटी चीज़ जो है वो रिमूव कर दे। जैसे आप देख रहे हैं कि नीचे ये लिखा हुआ है मोहल्ला शीशमल, गुजरांवाला रोड, डाकखाना खास, शेखुपुरा। ऊपर मैंने ओनली लिखा है मोहल्ला शीशमल, गुजरांवाला रोड, इसके साथ डाकखाना और शेखुपुरा नहीं लिखा, क्योंकि इंग्लिश वाला एड्रेस अगर लंबा आप लिखेंगे तो वो आपकी एप्लीकेशन पे ऑब्जेक्शन आ जाएगा। वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रोक लेंगे कि इतना लंबा एड्रेस जो है प्रिंट नहीं हो सकता। तो प्रिंट चूँकि उर्दू ही होना होता है, इसलिए आप इंग्लिश वाला जो एड्रेस है इसको शॉर्ट लिखा करें। अगर आप नाइकॉप या पीओसी वगैरह अप्लाई कर रहे हैं जिस पे इंग्लिश में प्रिंट हो गया था, तो फिर उस पर आप अपना कंप्लीट एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रेजेंट एड्रेस चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि परमानेंट एड्रेस जो है वो लिखना है। तो अगर आप परमानेंट एड्रेस अपना वही सेम रखना चाहते हैं पहले वाला, आपके पास परमानेंट एड्रेस को चेंज करने के लिए कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, या अगर आप ये चेंज नहीं करना चाहते फिर आप इसको सेम ही रख लें जो ऑलरेडी आपके कार्ड के ऊपर प्रिंट है। वो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसको कॉपी करके यहाँ पे डालें और बाकी जो ये सेक्शंस इनको फिल कर लें। इस तरह से सबसे पहले आपको पहले स्टेप में बताया उस तरह से इसको फिल आउट कर लें, तो ये आपका परमानेंट एड्रेस जो है ये वही हो जाएगा जो ऑलरेडी है। और उसके बाद जो है प्रेजेंट एड्रेस आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अक्सर जो लोग ये गलती करते हैं वो ये है कि एडिशनल एड्रेस जब वो लिखते हैं और इंग्लिश में, तो उर्दू वाला जो है वो खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें मिस्टेक्स होती हैं, इस पर वो ध्यान नहीं देते कि इसकी करेक्शन की भी ज़रूरत है। तो इस ऐसे ही फिर उसको सबमिट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी एप्लीकेशन पे ऑब्जेक्शन लग जाता है। अगर आप परमानेंट एड्रेस भी चेंज करना चाहते हैं जिस तरह से आपने ये चेंज किया है, तो आपने क्या करना है जी, सिंपली सेम एज़ अबव पे क्लिक करना है। तो जो आपने एड्रेस चेंज किया है वह ऊपर प्रेजेंट वही आपका परमानेंट भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ नीचे एक एक्नॉलेजमेंट है कि आई हेयर बी एक्नॉलेज टू चेंज माई वोट, यानी आप ये इस बात का इकरार कर रहे हैं कि आप अपना वोट भी जो है परमानेंट या प्रेजेंट यहाँ पे किसी एक एड्रेस को सिलेक्ट कर लें, उस पर आप चेंज करवाना चाहते हैं, तो आपका वोट भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने इसको चेक करने के बाद सेव पे क्लिक कर देना है। तो उसको सेव करने के बाद नेक्स्ट जो चीज़ आपने करनी है वो ये है कि उसके बाद ये एप्लीकेशन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन आएगा। तो ये आपको पता ही होगा कि आप जिस तरह के अपने कार्ड में मॉडिफिकेशन करेंगे, यहाँ पे खुद ब खुद उस तरह का वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपसे मांग लेंगे। जैसे आप अगर मैरिटल स्टेटस चेंज करेंगे तो यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगा कि आप जो है
मैरिज सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें और इस तरह से फिर आपने वो प्रोवाइड करना होता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता चलूँ जिसका आपने बड़ा केयरफुली ख्याल करना है, वो ये है कि अगर आप एड्रेस चेंज करते हैं, चाहे प्रेजेंट एड्रेस चेंज करें, परमानेंट एड्रेस चेंज करें, क्योंकि प्रेजेंट के लिए तो मैंने आपको पहले बताया कि कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगा ही नहीं जाता। प्रेजेंट एड्रेस भी अगर आप चेंज करते हैं तो यहाँ पे सिस्टम जो है वो खुद ब खुद आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा। आप ऐसे भी इसको एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। लेकिन फिर क्या होगा कि बाद में आपकी एप्लीकेशन जो है वो डेफर हो जाएगी, इस पर ऑब्जेक्शन आ जाएगा कि आपने एड्रेस चेंज किया है और उसका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यानी प्रूफ जो है वो आपने प्रोवाइड नहीं किया। तो आपने क्या करना है जी, आपने यहाँ पे जो लिस्ट है इस डॉक्यूमेंट्स वाली, इसमें से आपने जो आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, चाहे वो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है या वो कोई यूटिलिटी बिल है या जो भी डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे अपनी लिस्ट में से वो सिलेक्ट करना है और अपलोड कर देना है। जैसे अब मेरे पास जो है वो टेनेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है यानी किरायादारी का फॉर्म है, तो यहाँ पे मैं इसको लिस्ट में जो है रेंट डीड जो है ये सिलेक्ट कर लूँगा कि ये जो है एक रेंट डीड है मेरे पास। ये सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करूँगा और जिस जगह पे वो डॉक्यूमेंट है, अभी ये देखें PDF फॉर्म में मेरे पास वो रेंट डीड है, वो सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं अपलोड कर दूँगा। तो ये इस तरह से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा। और ये देखें लिस्ट में सिर्फ आपसे जो है डाटा एक्विजिशन फॉर्म मांगा गया है, इसको एड्रेस चेंज के हवाले से कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया। तो आपने खुद जो है एड्रेस चेंज के हवाले से एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो जिस तरह का मैंने आपको बताया है उसमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हो वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है और उसको यहाँ से अपलोड कर देना। उसके बाद ये देखिए नीचे जो है डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में ये आपकी रेंट डीड जो है ये अपलोड होगी। आप ये चाहें तो यहाँ पे इसको व्यू डॉक्यूमेंट करके चेक भी कर सकते हैं कि जो आपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है वो क्या चीज़ है। तो ये देखें ये एक रेंट एग्रीमेंट है यानी कि जो किरायादारी टेनेंट फॉर्म है, ये मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया हुआ है। उसके बाद आपसे और जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हों यानी डाटा एक्विजिशन फॉर्म, तो ये चाहे आप यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड करके उस पर फिंगरप्रिंट लगा के वो यहाँ पे अपलोड कर दें, या अगर आप ऐप से जो है मैनुअली फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं तो आपसे ये भी नहीं मांगा जाएगा। तो अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है और उसके बाद फिर आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देनी है। तो ये थी आज की स्पेसिफिक एड्रेस चेंज करने के हवाले से वीडियो, जिसमें आपको सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल से बताई गई हैं। जो अक्सर आप जो है वो क्वेश्चंस करते हैं कि ये इस तरह से एड्रेस चेंज करने में जो है वो इशू आ रहा है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपके सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनके आंसर्स आपको मिल गए होंगे। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।